नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं दोस्तों, आज भी देंगे। और आज शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज हनुमान जन्मोत्सव है और देश भर में हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, झांकियाँ, सुंदरकांड पाठ, कहीं हनुमान चालीसों का पाठ धूमधाम से किया जा रहा है। और दोस्तों, इस अवसर पर पूजा अर्चना, हवन यज्ञ के साथ इस पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। और दोस्तों, हनुमान जी महाराज का जो जन्म है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था और आज धूमधाम से पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। भादरा की बात करें तो दोस्तों, यहाँ भी संजय चौक पर स्थित चैन वाला अतिथि सदन से एक शोभा यात्रा हनुमान जी की निकाली गई और उसमें धूमधाम के साथ डीजे ढोल नगाड़ों के साथ दोस्तों नाचते गाते हुए हनुमान जी के जय जयकारों से गुंजायमान करते हुए कस्बे की विभिन्न बाजारों की फिजाओं को आज जो है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के नेतृत्व में सुरेंद्र मोटसरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में शानदार शोभा यात्रा आज निकाली गई। कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए गुड़ मंडी आकर इस यात्रा का समापन हुआ। और दोस्तों, आसपास नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर सभी कस्बों से, गांवों से हनुमान जन्मोत्सव मनाने की जो खबरें आ रही है और पूरे देश में दोस्तों, हर राज्य में, हर स्टेट में, हर कस्बे में, महानगर में ये शोभा यात्राएं निकाली जा रही है और शांतिपूर्ण लगभग हनुमान जी महाराज की शोभा यात्राएं निकाली गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए 2 दिन पहले ही कहा था कि देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षाएं प्रत्येक राज्य की जिम्मेवारी है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाए। और आज तो बंगाल से भी कोई अप्रिय खबर की सूचना नहीं आई। और दोस्तों, हम बात करते हैं अन्य खबरों की, तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी इस पार्टी का गठन 1980 को आज ही के दिन किया गया था दोस्तों। और लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी का जो है आज स्थापना की गई थी। इस पार्टी की इससे पहले जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ था। तो कुल मिला के आज 44वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का और भादरा सहित पूरे देश में दोस्तों धूमधाम के साथ इस पार्टी का स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। भादरा की बात करें तो भादरा में संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में अनेकों कार्यक्रम हुए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और आज पीएम का बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम एक जो संदेश आया, उस संदेश को भी लाइव स्क्रीन पर देखा गया। और इसके अलावा अनेकों ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, दीप प्रज्वलित किए गए, महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस अवसर पर महापुरुषों के जो जीवन पर जिन्होंने बलिदान दिया इस भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को लेकर आज यहाँ तक पहुँचने में जिनकी सफलताएं, जिनका योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा था, उन महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने इसको लेकर संबोधित भी किया और गोगा मेड़ी सहित अनेकों मंडलों में इस प्रकार के कार्यक्रम आज सूचना आ रही है। और दोस्तों, बेरगांव में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हुए। स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने अपने घर में इकट्ठे होकर मोहल्ले में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें हनुमान जयंती महोत्सव की, जो कि हनुमान जन्मोत्सव के साथ जो शुरू होता है दोस्तों 3 अप्रैल से लेकर आज 6 अप्रैल तक ऐसे जन्मोत्सव भी महोत्सव के रूप में चले दोस्तों। मंदिरों में पूजा पाठ के साथ यज्ञ, कीर्तन और भजन संध्याओं का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा के पाठ आदि किए गए। गाँव से भी इस प्रकार की सूचनाएं हैं। मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ और भंडारे की सूचना भी दोस्तों अनेक आ रही है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, नौहर से बड़ी खबर है। कल एक महापंचायत हुई नौर में जिला बनाने को लेकर। जिला बनाने की मांग अब नौर में
तेज़ी के साथ दोस्तों मुखर होने लगी है। लेकिन हम बात करें नौहर को अगर ज़िला बनाया जाता है तो इसके अधीनस्थ आने वाले जैसे भादरा आदि क्षेत्र है, पल्लू, वहाँ से ये जोश नहीं देखा जा रहा है दोस्तों। खाली नौहर से ज़रूर बड़ी संख्या में यहाँ नौरवासी इकट्ठे होते हैं और ज़िला बनाने की मांग जो है नौर को बार बार की जाती है। और जो 19 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी दोस्तों, उस सूची में नौहर का नाम शामिल नहीं हुआ, सूरतगढ़ का नाम भी शामिल नहीं हुआ, हमारे पड़ोसी सुजानगढ़ का नाम भी शामिल नहीं हुआ, जो चूरू जिले का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, कस्बा माना जाता है और दोस्तों विधानसभा क्षेत्र, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और वर्षों से यहाँ जिला बनाने की मांग की जा रही है। तो नौहर की मांग क्या रंग लाएगी और क्या नौहर को जिला अगर नहीं बनाया गया तो अमित सचाण के अभियान पर और उनके जो कार्यकाल पर है कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। और दोस्तों क्या यहाँ नौर की जनता है वो पुनः दोबारा चुनेगी अमित सचाण को, ये एक देखने वाली बात है। और दोस्तों आने वाले समय में ज़रूर ये मुद्दा जो है वो ज़रूर गूंजेगा। भादरा की भी अगर बात करें तो जयदीप रूडी ने 2008 में जब वो संसदीय सचिव बने थे, विधायक बनकर भादरा से गए थे, तो उन्होंने ज़रूर विधानसभा में भादरा को जिला बनाने की मांग की थी। लेकिन अगर उसके बाद में देखें तो यहाँ बलवान पूनिया ने नौहर को जिला बनाने की मांग की, भारतीय जनता पार्टी ने भी गत दिनों ज्ञापन दिया था नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर। तो यहाँ भादरा की मांग कभी भी मुखर नहीं हुई, लेकिन नौहर की मांग भादरा से भी मुखर नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो इसका असर ज़रूर देखा जा रहा है और नौहर को 19 जिलों में भी शामिल नहीं किया गया। क्या अब जो 2-4 जिले और बनाने की घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उस सूची में क्या नौहर का नाम होगा दोस्तों? अगर सूत्रों की माने तो अभी भी लगभग 10 ऐसे सूची वाले संभावित जिलों की हम चर्चा करें तो उसमें भी नौहर का नाम नहीं है। बेशक सूरतगढ़ का और सुजानगढ़ का नाम है, लेकिन नौहर का नाम उसमें भी नहीं है। तो क्या नौहर के लोग इस आंदोलन को अब मुखर करेंगे, इसको और उग्र करेंगे, ये देखने वाली बात है। और दोस्तों आजकल कोरोना का जो कहर है एक बार फिर से सुनाई देने लगा है पूरे देश में। और आज अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 1800 के करीब आंकड़े रोज़ाना बढ़ रहे हैं। और एकाएक आज अगर उछाल की बात करें तो 46% बढ़ोतरी आज कोरोना के मामलों में हुई है। आज 5328 मामले पूरे देश भर में कोरोना के आए और जो सबसे ज़्यादा जिन राज्यों से आ रहे हैं उनमें केरला का नंबर सबसे आगे है दोस्तों। 1912 मामले केरला से आए और आधिकारिक रूप से कोरोना के मामलों को लेकर जो डेथ हुई है वो 6 ही बताई जा रही है, लेकिन 10 के करीब मौतें कोरोना को लेकर हुई है। 8 मौतें बताया जा रहा है कि केरल में कोरोना को लेकर हुई है। तो केरल में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 569 मामले आए लेकिन किसी की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में भी 509 मामले कोरोना के आए हैं। गुजरात में 351, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में 242 मामले आए हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो 61 मामले राजस्थान में भी कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। तो चिंता की बात तो ज़रूर है, लेकिन सावधानी बरतने से और हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने भर से निजात मिल सकती है। तो अब भी आप सतर्क भी रहिएगा, अपने इर्द गिर्द आप भीड़ का ज़्यादा हिस्सा ना बने और अपने कोरोना गाइडलाइन की जो पालन है उस पालना करें कोरोना गाइडलाइन की, और आप सेफ रहें, अपने परिवार को भी सेफ रखें। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज एक बहुत बड़ी घटना हुई भादरा में, जो नगर पालिका की तरफ से सौंदर्यीकरण को लेकर जो अभियान लगातार चलाया जा रहा था, दीवारों पर रंग रोगन करके महापुरुषों के चित्रों को उकेर के बहुत शानदार और सुंदरता का कार्यक्रम लगातार नगर पालिका की तरफ से पिछले दिनों से जारी है और बहुत सुंदरता भी इस सुंदरता में 4 चांद लगते हैं दोस्तों। नगर पालिका का ये काम काफ़ी सराहनीय है। हमारे देश के महापुरुषों की, शहीदों की और बड़े बड़े आज़ादी क्रांतिकारी जो हुए, आज़ादी में जिनका योगदान रहा दोस्तों, ऐसे नेताओं की, महापुरुषों की दीवारों पर चित्र उकेर कर उनका जो
उनकी शोभा जो बढ़ाई जा रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत शानदार कार्यक्रम था। लेकिन उसको लेकर एक बीच में एक ऐसी खबर भी आई थी कि अर्जेंटीना के जो अनेस्टो चे ग्वारा की फोटो जो लगी थी, जो मार्क्सवादी के एक क्रांतिकारी है दोस्तों, और उनकी फ़ोटो लगी थी अंडर ब्रिज में। जो दीवार है उस दीवार पर उकेरी गई थी, पेंटिंग की गई थी। तो मार्क्सवादी क्रांतिकारी की इस फोटो पर कल किसी अज्ञात लोगों ने दोस्तों कालिक पोती, काला रंग उसके ऊपर डाल दिया गया। ये बहुत ही एक प्रकार से घिनौनी घटना हम कहेंगे, क्योंकि महापुरुषों की इस प्रकार से काबिलियत या उनके योगदान को दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन क्या भादरा में जो ये मूर्ति उकेरी गई, ये तस्वीर जो उकेरी गई, क्या वो कहीं कहीं गले क्यों नहीं उतर रही थी विरोधियों के या फिर एक वर्ग के लोगों की? दोस्तों इसका भी कारण हो सकता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं है। अगर राजस्थान की बात करें तो वीरों की धरती है। महाराणा प्रताप आदि ऐसे अनेकों वीर, अनगिनत हजारों वीर ऐसे हुए हैं। उनकी हम तस्वीरें दीवारों पर उकेर कर प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं युवाओं के लिए। लेकिन ऐसे में किसी विदेशी की एक तस्वीर लगाना, और नगर पालिका द्वारा दोस्तों, नगर पालिका का कोई कामरेड का बोर्ड भी नहीं है, ये तो कांग्रेस का बोर्ड है। और अगर नगर पालिका के दिमाग में ये आखिर कहाँ से ये चीज़ आई, अगर किसी के कहने से ऐसी तस्वीरों को लगाया गया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक पक्षीय सी कार्रवाई थी। हमारे महापुरुषों को इससे जो है वो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और इनको लगाया गया और उनके ऊपर कालिख भी पोती गई। ये दोनों ही घटना जो है कहीं ना कहीं दुखदाई है हमारे महापुरुषों के लिए भी और किसी भी महापुरुष के लिए भी दोस्तों। दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए तो ये घटना निंदनीय घटना है। आखिर कौन थे ये अनेस्टो चे ग्वारा दोस्तों? इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगर बताऊं तो ये लेखक, चिकित्सक और क्यूबा के जो देश है दोस्तों, उसके उद्योग मंत्री भी रहे हैं, और ये बैंक के उससे पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, और बहुत शानदार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी रहे हैं। पूरे विश्व में इनकी धाक भी थी, और बहुत शानदार ये नेता पूरे विश्व में क्रांतिकारी के रूप में माने जाते रहे हैं, और अमेरिका के नंबर दुश्मन 1 भी रहे हैं। तो इनका अगर बात करें तो क्यूबा की क्रांति में इनकी मुख्य भूमिका थी, और यही कारण है। और उनका अगर जन्म मैं बताऊं तो दोस्तों, उनका जन्म अर्जेंटीना में 14 जून 1928 को हुआ था, और मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और उनकी मृत्यु जो है वो बोलिविया में 9 अक्टूबर 1967 को हुई थी। वो 39 वर्ष के थे, और इस 39 वर्ष की उम्र में भी वो बहुत क्रांतिकारी भूमिका अपनी निभा गए। और क्यूबा में उनकी एक समाधि भी दोस्तों बनी है। और आपको मैं बताऊं तो 1959 में जब वो उद्योग मंत्री थे क्यूबा के, वो भारत की यात्रा पर भी आए थे, और उनकी बेटी एलिडा जो गेवेरो है वो भी भारत में रहती है दोस्तों। और भारत में उनका कोई विशेष योगदान नहीं है, ना कोई विशेष संबंध भारत से है। उनकी बेटी भारत में रहती है, ये आप संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन इनका भारत की राजनीति में, भारत की स्वतंत्रता में कतई कोई योगदान नहीं है अनेस्टा चे ग्वारा का। और दोस्तों इनके अलग अलग नाम भी है। इन्हें एलचे भी कहा जाता है, और इनको सिर्फ चे कह के भी पुकारा जाता है। तो ये इनके आलोचक जो है चे के दोस्तों, इनके आलोचक इनको सत्तावाद को बढ़ावा देने का आरोप इन पर लगाते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका के लोग तो एक प्रकार से इनके साथ दुश्मनी ही रखते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका की एजेंसियों ने ही इनको पकड़ कर इनकी हत्या भी की गई थी। और दोस्तों विरोधियों के खिलाफ हिंसा का ये समर्थन करते थे, ऐसा आरोप उनके विरोधी, उनके जो आलोचक है वो इनके ऊपर लगाते हैं। तो किसी भी महान व्यक्ति और महान विचारों को इस प्रकार से आप कालिक पोत के तो नहीं दबा सकते, इसमें कतई संदेह नहीं। लेकिन यहाँ भादरा में इस चित्र को लगाकर आखिर क्या साबित किया गया, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं अगर कोई किसी नेता द्वारा लगाया गया तो?
और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं तो ये सोशल मीडिया में कैंपेन भी चली, बीजेपी ने ज्ञापन दिया इसको हटाने का, और यहाँ हमारे महापुरुषों का, शहीदों का ऐसे अपमान भी करार दिया। राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ ने भी इसको लेकर कल परसों एक ज्ञापन दिया गया था और इसको हटाने की तत्काल मांग भी की गई थी और इसे हमारे महापुरुषों का अपमान भी बताया गया था। लेकिन विधायक और उनके समर्थकों को ये नागवारा भी गुजरा दोस्तों। विधायक महोदय ने तो यहाँ उतर कर रुक कर एक फ़ोटो भी खिंचवाई यहाँ अनेस्टो चेगवारा के साथ और उसको फेसबुक पे शेयर भी किया। उसके ऊपर लिखा भी था ऐसे, ये नहीं चलेगा और किसी की आप क्रांति की, किसी की भूमिकाओं को, किसी की मान्यताओं को आप ऐसे दबा नहीं सकते। ये ठीक है, आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं। हमारे महात्मा गांधी पूरे विश्व में उनकी कहीं फ़ोटो या उनको मानने वाले लोग मिल जाएंगे और भारत में तो उनको बापू के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत के ऐसे अनेक नेता है, सुभाष चंद्र बोस है, अनेकों नेता है जिनकी भारत से बाहर विश्व में बहुत से देशों में उनकी तस्वीरें भी मिल जाएगी, उनके चौक भी मिल जाएंगे, उनकी मूर्ति स्थापना भी मिल जाएगी। तो उस कड़ी में अगर देखें तो किसी विश्व के किसी भी क्रांतिकारी को अगर भारत में इस प्रकार से कहीं कोई माना जाता है, उनके अनुयायी अगर उनको मानते हैं, तो इस प्रकार काली कपोतना भी दोस्तों कहीं ना कहीं उचित जान नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ लगाने की मंशा जो है वो भी एक प्रकार से विरोधियों का, आलोचकों का निशाना बनी है। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अब हम दोस्तों बात करेंगे सीएम का जो 8 अप्रैल को दौरा था, वो दौरा पूरी तरह से निरस्त हो चुका है और निश्चित रूप से विधायक बलवान पूनिया को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला था। उनमें निराशा भी हुई होगी, हमने कल भी इसको लेकर समीक्षा की थी। और अब क्या भविष्य में, निकट भविष्य में सीएम अशोक गहलोत का भादरा में दौरा हो सकता है दोस्तों। इसको लेकर तरह तरह की यहाँ बातें की जा रही है और कांग्रेसियों में यहाँ पता नहीं क्यों कांग्रेसियों में एक प्रकार से खुशी देखी जा रही है ये दौरा निरस्त होने से। और वो उसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं बलवान पूनिया उनको मंच साझा भी नहीं करने दे रहे थे, ऐसा आरोप कांग्रेसी भी लगा रहे हैं। उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी और यहाँ प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन होता और तरह तरह की बातें दोस्तों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके नेताओं द्वारा की जा रही हैं। और भविष्य में भी ऐसा कांग्रेसी दावा भी करते हैं कि बलवान पूनिया के कामरेड के मंच पर यहाँ अशोक गहलोत नहीं आएंगे दोस्तों। ये तो एक अलग बात हो गई, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। हालांकि बलवान पूनिया ने कांग्रेस सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई है और उसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कांग्रेस की प्रदेश की सरकार ने उनको अनेकों सौगात भी दी और भादरा में वो सौगातें आप देख भी रहे हैं अनेक विकास कार्य के रूप में। और जो 16 हमने कल आपको बताया था जो सूची थी कार्यक्रमों की जहां सीएम भाग लेने वाले थे, अनावरण हो, शिलान्यास हो, आधारशिला हो, उन कार्यक्रमों में तो काम विकास कार्य हुए हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं झटका भी लगा है, बहुत जोर का झटका भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से विधायक बलवान पूनिया ये प्रयासरत रहे थे कि यहाँ सीएम अशोक गहलोत आए और 100 करोड़ की जो योजनाएं हैं नहरी 14 बिरानी गांवों को नहरी करने की और खाला नाला निर्माण आदि की अनेकों योजनाएं उनका शिलान्यास हो, तो अभी तक उनका शिलान्यास तो नहीं हुआ। और दोस्तों 5-7 महीने का समय है, क्या इनका शिलान्यास होकर संतोषजनक इनका काम प्रगति पर आ सकेगा? और ऐसा अगर होता है तो बलवान पूनिया को निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर काम शुरू होता है तो हमने कल भी आपको बताया था तो वो अंजाम तक भी पहुंचता है और लोगों की हमदर्दी, सिंपैथी भी उसमें मिलती है। लेकिन कोई काम शुरू, जैसे 2 बजट पहले भादरा राजगढ़ सड़क का बजट पास हुआ था, बजट घोषित किया गया था 134 करोड़ का, लेकिन आज की तारीख तक भी धरना प्रदर्शन लगाना पड़ रहा है। राजगढ़ के चैनपुरा के लोगों को इस सड़क पर रास्ता ब्लॉक करना पड़ रहा है, जाम देना पड़ रहा है, लेकिन अभी उनको आश्वासन ही मिल रहा है, कोई काम शुरू नहीं हो रहा। आश्वासन जो मिला है वो मिला है 7 दिन में इसका पेच वर्क किया जाएगा, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको एक बार भरा जाएगा और 2 महीने में इस सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा।
तो क्या ये आश्वासन आश्वासन ही नहीं है, कोरा जैसा अमूमन प्रशासन के लोग नेतागण जनता को देते हैं, जो मीठी गोली जिसको बोलते हैं वो जनता को दे दी जाती है, और काम तो दोस्तों कहाँ हो रही है। काम अगर ये होता तो अब तक 2 वर्ष हो चुकी है बजट इसका आए हुए हैं, अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ। तो क्या निकट भविष्य में बादरा राजगढ़ सड़क का काम प्रारंभ होगा। और दोस्तों सारी सड़कें अच्छी बन रही है, कई सड़कें तो बलवान पूनिया की उपलब्धि हम मान सकते हैं दोस्तों, चाहे वो छानी मार्ग की सड़क हो बादरा से, या फिर यहाँ सावा की तरफ जाने वाली बादरा नोहर जो मार्ग के पास जो नहर के पैरेलल बाईपास बना है दोस्तों, जो सावा रोड में मिलता है बादरा के पेराफेरी क्षेत्र में, आप मान सकते हैं बहुत शानदार तरीके से वो रोड सड़क वो बनी है। और नगर पालिका का तो काम हुआ ही है, विधायक कोटे से भी अनेकों सड़कें बलवान पूनिया के कार्यकाल में बनाई गई है। तो ये बलवान पूनिया की हम उपलब्धि मान सकते हैं, लेकिन बहुत से काम अभी पेंडिंग है, बाकी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोस्तों हम आने वाले आगे एपिसोडों में जो है पिछले कार्यकाल की जो भाजपा का था और ये वर्तमान का कार्यकाल जो पूरा 70 पूरे हो जाएंगे, तो इसकी हम समीक्षा भी करेंगे, तुलनात्मक इनका अध्ययन भी करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किसके कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए और लोग अब क्या समझते हैं। हो सकता है इसका कोई बढ़िया बेहतरीन शानदार सर्वे भी हम आपको एक साफ संदेश भारत के माध्यम से दिखा पाए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज बादरा क्षेत्र में इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। हनुमान जन्मोत्सव की धूम जहां मची है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में स्थापना को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो एकाएक तेजी के साथ काम चले थे 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, उनमें सारों में सब रुक चुके हैं दोस्तों। वो अब विकास कार्य जो है वो रुक चुके हैं। इसका जो है असर शहर के कस्बे के ग्रामीणों पर भी पड़ा है और दोस्तों लोगों पर पड़ा है, क्योंकि कस्बावासी कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो बहुत से सुधार होंगे और हो सकता है ना जाने क्या घोषणा वो भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए या शहर के लिए दे जाए। दोस्तों इसकी आस उम्मीद पूरी जनता को रहती है, क्योंकि सीएम अगर कहीं आते हैं तो विकास कार्यों की तो वहाँ एक प्रकार से गंगा ही बह निकलती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में बलवान पूनिया या कांग्रेसी मिलकर इस कार्यक्रम को दोबारा अमली जामा पहनाए, ताकि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध ना हो और जो पेंडिंग योजनाएं हैं, जो शिलान्यास कार्यक्रम होने थे, वो विधिवत रूप से हो पाए। दोस्तों आज 6 अप्रैल को और क्या खास विशेष दिवस है इसके बारे में हम आपको बताएं तो 1931 को चित्रा सेन अभिनेत्री का आज के दिन जन्म हुआ था और आज के दिन दिलीप वेंगसरकर जो क्रिकेटर रहे हैं, भारत के टेस्ट के शानदार क्रिकेटर रहे हैं, 1956 को आज के दिन उनका भी जन्म दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन 1971 को आज के दिन संजय सूरी फिल्मी अभिनेता का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दोस्तों आज के दिन किसानों के मसीहा कहे चौधरी देवीलाल का भी आज निधन हुआ था। आज के दिन 2001 को उनकी पुण्यतिथि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों वो बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बेहतरीन किसानों के नेता भी रहे हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री पद पर भी वो रह चुके हैं। और आज के दिन अगर कहें तो दांडी सत्याग्रह दिवस आज के दिन मनाया जाता है, 1930 में जो हुआ था, और ग्राम स्वराज दिवस के रूप में भी आज का दिवस मनाया जाता है। अब नोहर से शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडियों के भाव की। ग्वार के भाव नोहर में 5470, जीरा के भाव 28,400, चना दोस्तों आज के दिन 5630, जबकि तिल के भाव आज रहे 13,550 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 5250, गेहूँ 2345, जौ बिका है 1880, मूंग के भाव 8500 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि कपास 8700, बाजरा बिका है 2240, तारा मीरा 5645, अरंडी के भाव 6075 रुपये प्रति कुंटल रहे। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 8000 रुपये, सरसों बिकी है 5200, ग्वार के भाव 5410, जबकि रावतसर मंडी में नरमा बिका है 8060, जौ के भाव रहे हैं 1800 रुपये, जबकि गेहूँ बिकी है 2351 रुपये प्रति कुंटल।
आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7,916 रुपये, ग्वार के भाव रहे हैं 5471, जौ के भाव 1751, सरसों 5200 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसा मंडी में ग्वार बिका है 5448 रुपये, सरसों के भाव 5109 रुपये सरसा में, जबकि नरमा बिका है 7,925, कपास बिकी है 9,950 रुपये प्रति कुंटल। कपास के भाव हमारे आसपास एरिया में सरसों में सर्वाधिक रहते हैं दोस्तों, अब तक हमने देखा है। और भट्टू में ग्वार के भाव रहे हैं 5181, जौ के भाव 6691, सरसों बिकी है 4900 रुपये और नरमा के भाव 7605 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं। और आज अगर मौसम का मिजाज बताएं तो 6 अप्रैल को आज 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रात 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, मात्र 10 से 13% बादल छाए रहे। रात्रि को भी लगभग 20 से 30% ही बादल रहेंगे। 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर शाम रात्रि 12 बजे तक रहेगा और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 7 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम? 20 से 29 डिग्री दिन में, 31 से 34 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम, 27 से 32 डिग्री देर शाम को, जबकि 7 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 0 से 50-60% बादल छाए रहेंगे दिन भर। रात्रि को मात्र 10 से 15% बादल रहेंगे। 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा रात्रि को और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। माफ़ कीजिएगा, आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।